डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाव। आज हम वाव तरीके से क्या करने वाले हैं, वन शॉट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि बहुत इजी वे से नोट्स के साथ एक इजी स्टोरी के साथ आपको करवाया जाएगा। और दूसरी चीज, इन वन शॉट वीडियोस के साथ बने रहिए। इसमें आपको 11-12 के अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी ताकि आपके बोर्ड्स फॉर द सेशन 24-25 क्लियर हो जाए। एंड सेकेंडली, do like, share and subscribe to Madam Wow YouTube channel to keep getting videos of such kinds। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, कई बच्चों को नहीं पता तो सुन लो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर मजे वाली पोजीशन में आ गया, मींस कंज्यूमर इस पोजीशन से हटना नहीं चाहता। ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे आके कंज्यूमर सेटिस्फाई पूरी तरह से हो चुका है। ठीक है, द कंज्यूमर डोंट वांट टू गो बैक फ्रॉम इट्स पोजीशन। नाउ हमारी दो अप्रोचेस थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने की, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया था? मार्शल ने। मार्शल कहता है कि जैसे ही कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसको जो सर्टिफिकेशन मिलती है उसको हम किसमें मेजर करते हैं? कार्डिनल नंबर्स में, जैसे 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, 4 यूटिल। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है, जो किसने दी है? जे.आर. हिक्स ने दी है ये एनालिसिस। इसमें जे.आर. हिक्स ने बोला कि अगर आप कंजप्शन करते हो कमोडिटीज की, तो जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो यूटिलिटी आप क्या करते हो? रैंक करते हो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। ये डिफरेंस है इन दोनों एनालिसिस के बीच में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की अजम्पशन के ऊपर। ठीक है, शॉर्ट में इनकी अजम्पशन बताऊंगी, क्विकली लिखते रहना। तो बच्चों को पेन एंड पेपर पकड़ लो जिससे आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। पहली चीज, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर गिवन है, कंज्यूमर की इनकम गिवन है और वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा, कंज्यूमर किस पे खर्चा कर रहा है? ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। कंज्यूमर किस पे खर्चा कर रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। ये वो गुड्स होते हैं जो एक केक की जगह दूसरा हम यूज कर सकते हैं, जैसे कॉफी एंड टी। चलो कॉफी नहीं मिली तो मैं टी तो ले ही सकती हूँ, एक गुड की जगह पे दूसरा गुड मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तीसरी मैं बात करूं कि कंज्यूमर प्रेफरेंस की। ठीक, कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब कि अगर वो एक्स को सबको एक्स, उसको अगर उसको एक्स और वाई दो क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इधर हम किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स की। ठीक है, अगर एक्स एंड वाई के दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अब अगर उसको एक्स को क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट, उसको एक्स की जगह पे वाई कंज्यूम करना है तो उसको एक्स गिव अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स गिव अप करना पड़ेगा और वाई को उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात हो रही है। चौथी बात अगर मैं करूं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 मार्क का आना ही आना है। ये कहता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस की मोर गुड्स, मतलब अगर आप ज्यादा गुड्स कंज्यूम करते हो, मतलब मैं ज्यादा अगर पिज्जा खाती हूँ तो मुझे क्या देंगे? ज्यादा सर्टिफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो क्या बोलेंगे? मोर गुड्स विल गिव मोर सर्टिफिकेशन टू अ कंज्यूमर। ठीक है, जितना ज्यादा वो खाएगा उसको क्या मिलेगी? मोर सर्टिफिकेशन। ठीक है, और पांचवा है कि कंज्यूमर हमारा क्या है? रैशनल। रैशनल का मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी यूटिलिटी को क्या करना चाहता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 5 एजम्पशन है, किसके साथ रिलेटेड है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ। अब अगर हम आगे चले तो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट, इनकी डेफिनेशन पे चलते हैं और इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज है और इसके अंदर एक एक चीजें आती है। देखो, सबसे पहले हमारा इंडिफरेंस सेट। ठीक है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है? ये एक टेबल होता है। ठीक है, अब क्विकली पहले मैं थ्योरी में बताती हूँ। ये क्या होता है? एक टेबल होता है जो क्या शो करता है? वेरियस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन शो करता है? ये 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स के, 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स के। ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स के वेरियस का कॉम्बिनेशन शो करते हैं और ये सब्स्टिट्यूट गुड क्या ऑफर करते हैं? दोनों ही सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। मतलब आप चाहे जितने मर्जी गुड्स को कंज्यूम कर लो, आपको क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। जब मैं इस टेबल को किसमें प्लॉट कर दूं? ठीक है, जब मैं इस टेबल को, ठीक है, टेबल का क्या बना दूं? ग्राफ।
ठीक है, ग्राफिकल में प्रेजेंट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इन डिफरेंस कर्व। ठीक है, समझिए मेरी बात। इसी इंडिफरेंस सेट के टेबल को मैंने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो क्या बन गया वो इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख के आओगे, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंडिफरेंस सेट की। और इंडिफरेंस सेट को लिख देना, ये क्या शो करता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और हर कॉम्बिनेशन, किसकी बात हो रही है, हर कॉम्बिनेशन क्या देता है, सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन टू अ कंज्यूमर। ठीक है, तो चलो अब फटाफट इंडिफरेंस कर्व को देख लेते हैं। ठीक है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। गुड एक्स मेरा क्या, एप्पल। ठीक है, और गुड वाई मेरा क्या, ऑरेंज। तो गुड एक्स और गुड वाई के बीच में हमारा क्या है, आईसी कर्व। ये क्या बन गया हमारा, आईसी कर्व। ये कैसे बना, ये देखो, ये क्या बनाया मैंने, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और ये जो इंडिफरेंस सेट में मुझे क्या दिए, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जैसे कि ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन। ठीक है, मुझे अगर ए कॉम्बिनेशन पे रिलाय करना है तो मैं, दो गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है, और ये आपस में क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर मुझे एक्स को एक कंज्यूम करना है तो वाई में कितना कंज्यूम करूंगी, 10। ठीक है, अगर मुझे एक और यूनिट सेकेंड लेना है तो मैं वाई कितना ले सकती हूँ, 7, 6, 2। ठीक है, 3, 4। जब मैं इनको इस पे प्लॉट करूंगी, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को, जैसे कि ए बी सी डी, जब मैंने इन्हीं कॉम्बिनेशन को प्लॉट कर दिया, इंडिफरेंस सेट के क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व। और जो ये हर पॉइंट है, ठीक है, हर पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट क्या ऑफर करेगा, कंज्यूमर को लिख लो, सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरी चीज, इस कर्व की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज है, देखने मात्र से ही आप समझ जाओगे। पहली है क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, पहली क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फास्ट लिखते हैं। दूसरी इसकी शेप के ऊपर कैसी शेप है, कॉन्वेक्स, क्योंकि इस तरीके की और इसका फोकस की तरह है। दूसरी शेप है कॉन्वेक्स। ठीक है, तीसरा है जितना ज्यादा हो, बड़ा, मतलब जितने ज्यादा मैं इधर इंडिफरेंस कर्व बना दूं वो क्या देगा, मोर सर्टिफिकेशन। चौथा, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। पांचवा, इंडिफरेंस कर्व ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज है। मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ, मेरे साथ सारे सुनेंगे। पहला, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखो, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स। तीसरी, indifference curve, higher the indifference curve will give more certification to a consumer. चौथी, two indifference curve never intersect each other. पांचवी, indifference curve never intersected axis, ना x axis ना y axis। तो ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पेपर में आना ही आना है क्वेश्चन की इन प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो रीजन जानो कि आईसी कर्व हमारा पहली प्रॉपर्टी में क्या था, डाउनवर्ड के ऊपर, वो कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसी रीजन के कारण हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब स्लोप क्या होता है, देखो, जैसे ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो। ठीक है, ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है। अभी मैं 40 यूनिट किसके कंज्यूम करूं, गुड वाई के, और 1 यूनिट गुड एक्स का। ठीक है, पॉइंट 2 पे आके कॉम्बिनेशन बी पे आके, ठीक है, अगर मुझे 1 यूनिट चाहिए किसका, एक्स का, तो मुझे 40 पे कितने गिव अप करने पड़ेंगे, 20। तो देखो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, गिव अप। ठीक है, गिव अप यानी मगर मुझे y को किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह पे x लाना है, तो मुझे y क्या करना पड़ रहा है, गिव अप। ठीक है, तो y जो मेरा गिव अप हो रहा है, यानी मुझे गिव अप करना पड़ेगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप सी पे देखो, सी पे अगर मुझे पिक और इमेज चाहिए तो मुझे और गिव अप करना पड़ेगा, जो किस पे आएगा, 10 पे। ठीक है, अब देखो, पहले मैं ज्यादा गिव अप कर रही थी, फिर मैं
कम गिव अप कर रही हूँ। ठीक है, इसका भी एक रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये चीज समझ लो। सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग इससे क्योंकि 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 जो मुझे गिव अप करना पड़ रहा है, किसको, y को क्या करना पड़ रहा है, गिव अप, ताकि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं y की जगह पे। तो जो गिव अप है और एक गेनिंग हो रही है x की, इस गिव अप और गेनिंग रिलेशनशिप के कारण मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो क्या है, एक्स एंड वाई के गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक क्या हो रहा है, गिव अप, और दूसरा क्या हो रहा है, गेन, यानी उल्टे चल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करना सिखाऊं तो ई से बी तक स्लोप कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। कैसे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, मतलब एक्स से मतलब वाई में कितना चेंज आया है और एक्स में कितना चेंज आया है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या निकालेगा, डेल्टा वाई, और ये वाला क्या निकालेगा, चेंज इन एक्स। ठीक है, स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ आईसी कर्व कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई देखो, पहले अभी किस पे, बी पे, तो क्या करोगे 20 माइनस पिछला कितना 40। ठीक है, अपॉन ये अभी कितना 2 माइनस पिछला, तो 20 माइनस 20, अपॉन माइनस प्लस 1, तो कितना आ गया -20। तो स्लोप क्या आ गया इसका, नेगेटिव, इसलिए क्या हो गई, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो आईसी कर्व की शेप की बात हो रही है, जो कि क्लियर है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स शेप होने का मेन हीरो कौन है, एमआरएस। एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये एक्स वाई की जगह पे एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे वाई गिव अप करना पड़ेगा टू गेन एंड सब्स्टिट्यूट गेनिंग यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, अब जिस रेट से, इस दर से मैं वाई को सब्स्टिट्यूट करूंगी एक्स की जगह पे, तो उस दर को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रेट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो मेरा एमआरएस है ये कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्लाइन। इसी डिक्लाइनिंग एमआरएस के कारण शेप ऑफ आईसी कर्व इज कन्वेक्स शेप। देखो मैंने आपको रीजन बता दिया था। देखो पहले मैं कितना यूनिट सैक्रिफाइस कर रही थी, y का 20। ठीक है, फिर मैं कम कर रही हूँ। देखो पहले मैं ज्यादा देने को तैयार थी, फिर मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं गिव अप करती जाऊंगी y को, तो जो मेरी जो डिजायर है y को बढ़ेगी, मतलब जो मुझे अब सर्टिफिकेशन मिलेगी। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जिस बंदे को आप खो रहे हो उसकी वैल्यू तब पता चलती है। कहते हैं ना कि आपने मुझे, अगर उसने मुझे खो दिया तो मुझे उसकी वैल्यू तब पता चलेगी। तो जब एक कंज्यूमर देख रहे कि मुझे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है और वाई मेरे हाथ में, एक्स मेरे हाथ में तो कम आ रहा है और मैं ज्यादा कीमत चुका रही हूँ, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगी, वाई को और सब्स्टिट्यूट करना नहीं चाहूंगी, जिसके कारण मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब अब जब मैं सब्स्टिट्यूट ही नहीं करना चाहूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे जो सर्टिफिकेशन मिलेगी वाई को कंज्यूम करके वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मींस राइज हो जाएगी। और अब मैं वाई को ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे वाई की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है एक्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इसलिए मैं इसकी कंजप्शन कम कर दूंगी, तो मुझे आगे जो एमयू मिलेगा एक्स से वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो अब मैं जिसके कारण हम जब मुझे सर्टिफिकेशन वाई से मिल रही है और मैं वाई को ही ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगी, तो मेरा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन करने का रेट है वो गिर रहा है, क्योंकि अब मैं वाई को सब्स्टिट्यूट ही नहीं करूंगी कि उसकी जगह पे एक्स आ जाए, इसलिए मेरा एमआरएस क्या होता है, डिक्लाइन। ठीक है, ये सिंपल वर्ड में आपको मैंने बता दिया कि एमआरएस क्यों डिक्लाइन होता है। इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि देखो ये आईसी कर्व है। ठीक है, इसके ऊपर मैं IC1 बना देती हूँ, IC2 बना देती हूँ, IC3 बना देती हूँ, IC4 बना देती हूँ। मतलब जितना ज्यादा मैं हायर इंडिफरेंस कर्व लूंगी वो ज्यादा सर्टिफिकेशन देगा कंज्यूमर को। IC1 से ज्यादा IC से ज्यादा IC1 देगा, IC1 से ज्यादा IC2 देगा, IC2 से ज्यादा IC3 देगा। इसमें सबसे ज्यादा कंज्यूमर किसमें सेटिस्फाई होगा, IC4। मतलब हायर देन डिफरेंस कर्व
जितना ज्यादा हायर होगा इंडिफरेंस कर्व, वो कंज्यूमर को क्या देगा, मोर सर्टिफिकेशन टू अ कंज्यूमर। ठीक है, ये बात आपको आयोग समझ में आई होगी। और दूसरी चीज, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब चौथी की अगर मैं बात करूं, चौथी की, ठीक है, मैंने आपको ये ऑप्शन पे भेजे, हायर वाला क्या दिया, हायर सर्टिफिकेशन। अब एक IC1 है और ये क्या IC2, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पे कंज्यूमर को क्या मिल रही है, सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। बट ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जितना ज्यादा हायर होगा उसको क्या मिलेगी, सेम लेवल ऑफ, मतलब हायर लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन कभी भी नहीं मिलती, इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है, ये देखो ये IC कर्व है, ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये IC कर्व है, ये y एक्सिस है, x इधर किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को। ठीक है, आपने 9th क्लास में ग्राफ पढ़े थे कि अगर जिससे भी इंटरसेक्ट करता है तो मतलब क्या होता है, ये x वाला क्या है, 0, मतलब x की कंजप्शन क्या होगी, 0। ठीक है, अगर वो इधर इंटरसेक्ट करता है, आप किसको कर रहा है, x को। ठीक है, किसको कर रहा है, x को, तो मतलब किसकी कंजप्शन 0 होगी, y की। ठीक है जी, y की। बट देखो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं कि दोनों गुड सब्स्टिट्यूट है और दोनों साथ में कंज्यूम हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी दोनों इकट्ठे कंज्यूम हो रहे हैं, दोनों के बीच क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तभी तो हमारा क्या है, MRS। और दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में जो आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको MRS बताया था, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो MRS है ना, ये क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसको डबल स्टार मान के कॉपी में लिख लो, क्या बना लोगे, डबल स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, MRS। ठीक है, और स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप, जिसके कारण उसकी शेप क्या होती है, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। अब यहां तक हमारा बच्चों क्या कंप्लीट हो गया, इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर, इंडिफरेंस कर्व का पूरा कंसेप्ट, पूरी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन और स्लोप पूरा कंप्लीट है। अब अगला हमारा क्या, बजट। ठीक है, इसको हम क्या बात करेंगे, कंज्यूमर बजट। ठीक है बच्चों, कंज्यूमर बजट में आपको कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स है जो तंग करती है। पहला होता है बजट सेट, नोट डाउन करते रहो, बजट सेट। फिर होता है बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर हमारा होती है बजट लाइन। बजट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन। फिर हमारी होती है बजट लाइन इक्वेशन। ये चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करती है, तो आज हम इन दोनों का मीनिंग देखते हैं और इनके क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से पढ़ाऊंगी। ये कंज्यूमर है, ठीक है, ABC एक कंज्यूमर है। ठीक है, अब देखो इसकी इनकम जो है ना, इसकी इनकम क्या है, गिवन है, ये चेंज नहीं होगी, कितनी है, ₹60। ठीक है, और ये इस इनकम को किस पे खर्च कर रहा है, 2 गुड्स पे, गुड 1, गुड 2। ये गुड 1 का मैं प्राइस बता देती हूँ, ये भी गिवन है ₹1 और गुड 2 का प्राइस कितना गिवन है, ₹2। ठीक है, तो अब याद कर लो कि हम कंज्यूमर बजट पे आ गए, ये चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो और एक और चीज हम पढ़ेंगे, बजट लाइन शिफ्ट वर्सेस रोटेशन। ठीक है जी, ये सब हम पढ़ेंगे क्विकली। ठीक है, अब कंज्यूमर की इनकम गिवन है ₹60, वो किस पे खर्च कर रहा है, 2 गुड्स पे, गुड एक्स एंड गुड वाई। ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, वो किस में थे, इंडिफरेंस में। तो अब आगे सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, प्राइस 1, गुड एक्स का प्राइस ₹1 गिवन है और गुड 2 का प्राइस कितना गिवन है, ₹2। तो इनकम भी हमें गिवन है और दूसरी चीज इन दोनों के प्राइजेस भी हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बना के दिखा रही हूँ, एक बजट सेट। वही बताया था, बजट सेट क्या होता है, टेबल होता है। ठीक है, टेबल होगा, पहले मैं बना देती हूँ।
ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना लो जिसमें हमारा यहाँ पे के बी सी डी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे गुड एक्स है, ठीक है, और गुड वाई है। इनकम कितनी रहेगी 60, प्राइस 1, एक्स का जो प्राइस है वो कितना रहेगा 1 रुपी, जो वाई का प्राइस है वो कितना रहेगा 2 रुपी। ठीक है, वो 60 रुपीज में ही, ये 60 रुपीज में दोनों को कंज्यूम करेगा जब प्राइसेस गिवन है। पहले में वो क्या करेगा, गुड एक्स नहीं लेगा, गुड वाई गुड एक्स कितना लेगा 60। ठीक है, तो अब 60 रुपीज 1 रुपए का है। ठीक है, तो जब पूरे ही खर्च देगा तो गुड वाई के लिए पैसे नहीं बचेंगे। दूसरे पे आ जाओ, अब वो कितना गुड वाई उसमें लेना है, तो वो कितना लेगा 30। ठीक है, 30 नहीं, फिर 2 रुपीज का है ना, तो वो कितना लेगा, उसको एक कम करना पड़ेगा, ये कितना कम करेगा 40। ठीक है, 40 कर दिया उसने कम, तो अब कितने बचे उसके 20 रुपीज, तो कितने लेगा 10। देख लो 60 बजट हो गया जी, क्योंकि 41 रुपीज और 10 इंटू 20 रुपीज। चलो सी वाला अगर मैं देखूं तो अगर वो ये कितना लेगा 1 रुपीज है तो ये 30 लेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, उसके पास कितने बचे 30 और 15। ठीक है, क्योंकि 30 क्या कर रही हूं मैं, P1 X1 प्लस P2 Y2, मतलब प्राइस कितना एक्स का 1, X1 की क्वांटिटी कितनी ले रही हूँ 30। ठीक है, और P2 कितना ले रही हूँ मैं 2, और क्वांटिटी कितनी ले रही हूँ 15। तो इनका सम किसके बराबर होगा, इनकम के बराबर, जिसको मैं क्या मान लू Y से डिनोट कर रही हूँ। तो लो सम लो कितना हो गया 30 प्लस 30, तो कितना आ गया 60। मतलब 60 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा, वो कम खर्च कर सकता है बट वो ज्यादा खर्च नहीं करेगा। अब अगले कॉम्बिनेशन पे आओ, इधर अगर वो 0 कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाई के कितने ले सकते हैं 30 यूनिट। तो ये मैंने आपको क्या दिखा दिया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये जब एक टेबल क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, तो उसको क्या बोलते हैं, बजट सेट। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, बजट सेट क्या शो कर रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, किसकी किसकी कॉम्बिनेशंस, किसके कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा है, ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। ठीक है, गुड 1 एंड गुड 2 कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हमें क्या गिवन था, विद गिवन इनकम एंड प्राइजेस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। ठीक है, दोनों की इनकम हमें गिवन, इनकम भी गिवन थी और दोनों के प्राइजेस भी हमें गिवन थे। ये किसकी डेफिनेशन है, बजट सेट की। ठीक है, अब अगली लाइन, ये तो मैंने आपको बता दिया किसका मीनिंग बजट सेट था। ठीक है, मैंने एक बार से इक्वेशन निकाली थी, वो क्या निकाली थी, P1 मतलब मैं क्या कर रही थी, प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड को किससे इंटू कर रही थी, क्वांटिटी से, और प्राइस ऑफ सेकंड गुड को उसकी क्वांटिटी से, और किसके बराबर आ रही थी, उसकी इनकम के बराबर वो आ रही थी। तो देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब मेरी ये जो P1 X1 प्लस P2 Y2, ठीक है, अब ये मैं कितना ले रही हूँ, इनकम, इनकम क्या है, जो उसकी इनकम थी, Y के किससे डिनोट कर रही हूँ, इनकम से। ठीक है, तो इनका जो जो सम है वो क्या निकाला था, या तो इनकम से ज्यादा हो सकता है हमारा खर्चा, नहीं इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, पर इनकम के बराबर हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि इनका खर्चा इनकम के बराबर होगा, और दूसरा इनकम क्या होगी, ऑलवेज इनसे ज्यादा, खर्चे से क्या होगी ज्यादा। तो मैं एब्रीवेशन में ना, तो इनकम किससे ज्यादा है, खर्च से, या इक्वल है। तो ये जब मैं किस में बात कर रही हूँ, इक्वल टू और ग्रेटर में, तो ये क्या बन गया हमारा बजट कांस्टेंट। क्या बन गया, बजट कांस्टेंट, यानी ये एक लिमिट है, ये क्या लगाता है, लिमिट। किसको लिमिट लगाता है, कंज्यूमर बजट की लिमिट लगाता है बजट कांस्टेंट। ये लिमिट लगा दी, लिमिट क्या है, ये कि इन दोनों गुड्स पे जो खर्चा होगा इनकम से ज्यादा नहीं होगा, इनकम से कम खर्च होगा, या इनकम के बराबर खर्च होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि ये क्या बना हमने, बजट कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या आता है, बजट
सेट, क्योंकि मैंने बजट सेट से ही आपको क्या निकाल के दिखाया, बजट कांस्टेंट। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब चलो, अब नेक्स्ट हम आते हैं, बजट कांस्टेंट भी हो गया, बजट लाइन, या अब हम इस पे आते हैं बजट लाइन इक्वेशन पे। ठीक है, बजट लाइन प्राइस लाइन अभी बना के दिखाऊंगी इसी से। नेक्स्ट है हमारी बजट लाइन इक्वेशन। ठीक है, बजट लाइन इक्वेशन किससे निकली है, बजट लाइन से। ठीक है, बजट लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस लाइन। ठीक है, अब देखो बजट लाइन इक्वेशन और इन दोनों में क्या फर्क है तो समझो। देखो, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास गुड एक्स है, ठीक है, और गुड वाई है, और इनकम मेरी गिवन है जो कितनी थी, 60 रुपीज थी, और इनकम को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, वाई से। इसका प्राइस 1 है और इसका प्राइस 2 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, वो ये ऑप्शन है कि इसका प्राइस 1 रुपीज है, इसका प्राइस 2 रुपीज है, इनकम फिक्स है 60 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं गुड एक्स बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करूंगी तो गुड वाई में कितना कंज्यूम करती हूँ, 30 यूनिट, क्योंकि 2 रुपए प्राइस है। अगर मैं गुड वाई को 0 लेती तो गुड एक्स में कितना कंज्यूम कर लूंगी, 60। ठीक है, अब देखो हमें इधर क्या लेना है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब कि जो लाइन इस पे काट रही है एक्सिस पे, यानी एक्स पे और वाई पे, तो इनकी अगर मैं प्लॉटिंग करूं, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, यानी इधर ले लो G1 गुड 1 और इधर ले लो G2 गुड 2। ठीक है, अब मुझे बच्चों एक बात बताओ कि इधर मैं इंटरसेप्ट ले लो 60 का और इधर मैं इंटरसेप्ट ले लो 30 का। एक मिनट, गुड एक्स, हाँ थोड़ा उल्टा होगा, इधर 60 का लेना। ठीक है, इधर मैं 60 का लेती हूँ, इधर मैं 30 का लेती हूँ, और इनको ज्वाइन कर देती हूँ इंटरसेप्ट्स को। इसको मार्क कर देती हूँ ए पॉइंट और इसको मार्क कर देती हूँ मैं बी पॉइंट। तो जब मैंने इंटरसेप्ट्स को जोड़ा तो वो जोड़ के मेरी क्या आ गई, बजट लाइन। ठीक है, ये बजट लाइन क्या शो करती है कि मैं इसी बजट में रहूंगी, इस बजट से बाहर मैं नहीं जा सकती, जितनी इक्विवेलेंट इनकम है और जो मैं गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ उन गुड्स के प्राइसेस भी वही रहेंगे। तो मैंने किससे निकाली है कांस्टेंट, इनकम से और कंज्यूम प्राइसेस से। किसके प्राइसेस है, जिसपे गुड 1 और गुड 2 पे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो ये बजट लाइन एक बजट है, इस बजट में ही मैं खर्च करूंगी, इस बजट से बाहर मैं खर्च नहीं कर सकती है, इस बजट से नीचे भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बजट है। ये किससे निकली, इस इंटरसेप्ट से और इस बजट लाइन की। और ये जो मैं कर रही थी, ये जो मैंने बनाया, ये मैंने किससे बनाया, बजट लाइन इक्वेशन से। किससे बनाया, बजट लाइन इक्वेशन, जो हमारी क्या होती है, नोट डाउन कर लो, इधर नोट डाउन करा देते। बजट लाइन इक्वेशन हमारी क्या होती है, प्राइस 1 क्वांटिटी 1, मतलब गुड का प्राइस 1 को किससे इंटू कर दी, क्वांटिटी 1 से, और प्राइस 2 गुड 2 इंटू बाई 2 इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, ये क्या मेरी आ गई, बजट लाइन इक्वेशन। मतलब जब क्लियर हो गया कि दोनों पे जो खर्च होगा किसके बराबर होगा, इनकम में, यानी बजट पे है जितनी हम इनकम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन। और जब मैं इसको ग्राफिकली बना दूंगी इसी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगी, बजट लाइन या प्राइस लाइन। देखो मैंने आप इसमें डाल के देखो, ठीक है, इक्वेशन में डालो P1 X1 प्लस P2 Y2 इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, P1 मेरा कितना, 1 रुपीज, क्वांटिटी मेरी 0, P2 कितना है 2 रुपीज और क्वांटिटी मेरी 30 और इनकम मेरी कितनी है 60। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 0 0 प्लस 2 3 60, तो 60 इज इक्वल टू 60। मतलब जो मैं खर्च कर रही हूँ इन दोनों पे किसके इक्वल है, इनकम के बराबर है, जो मेरी गिवन है कांस्टेंट। तो ये मैंने किससे बनाई, बजट इक्वेशन से। तो बजट लाइन हमें क्या दे रहे, बजट इक्वेशन, और बजट कांस्टेंट एक लिमिटेशन लगा रहा है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं एज पर द इनकम। ठीक है, तो अब ये चीज आपको क्लियर होगी, तो मैंने आपको समझानी थी। ठीक है जी, तो ये हमारे प्राइजेस हैं, इनमें क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, ये भी हमारी होगी बजट लाइन, प्राइस लाइन होगी। अब इसका स्लोप पर याद कर लो, ये एक चीज है कि बजट लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप। इसको लर्न कर लो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ
बजट लाइन इसके बराबर होता है MRS, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ कि जिस रेट से मैं आप किसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ वाई पाने के लिए, वो किसके बराबर है, जितना मैं प्राइस पे कर रही हूँ, जितना मैं किसके लिए प्राइस कर रही हूँ, एक्स के लिए और वाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है शिफ्ट वर्सेस रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, मैं सिंपल बताती हूँ, ये मेरी क्या है, ए बी बजट लाइन। ठीक है, मैं आपको दूसरे कलर के पेन से बताऊंगी, पहले मैं किसकी बात करूं, शिफ्ट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरा बजट भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण मेरी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। कब फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, A1 टू B1। ये कब होगी, इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, और मेरी इनकम पहले 60 से कितनी होगी, 80, तो मेरी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। ठीक है, जिसको हम राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। अब अगर मेरा ये रिवर्स हुआ, मतलब डिक्रीज होगी इनकम। ठीक है, तो मेरी जो पहले ए बी बजट लाइन थी उसी सेम पॉइंट पे वो कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि अब मेरा बजट कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा बजट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रोटेशन की, रोटेशन कब होती है, इसको नोट डाउन कर लो, व्हेन प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, या प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है, ये नोट कर लो, कोई बच्चे ऐसे समझते हैं। तो इसके अंदर एक और रह गया कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं, शिफ्ट की, शिफ्ट में हमने प्राइस क्या रखे गए हैं, कांस्टेंट। ठीक है, ओनली क्या चेंज होगी, इनकम। नोट करते रहना इसको। ठीक है बच्चों, अब मैं किसकी बात करूं, जब किसी भी ये पेपर में आता है कि जब किसी भी गुड एक्स का या गुड वाई का प्राइस फॉल हुआ राइज हो तो क्या होगी, रोटेशन। ठीक है, पहला केस ले लो, ये मेरी क्या है, ए बी बजट लाइन। ठीक है, अब क्या आ रहा है, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स। पहले हम किसका केस लेंगे, फॉल्स का। किसका केस, किसका प्राइस फॉल हो रहा है, एक्स का, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स, इधर एक्स है गुड, इधर वाई है। ठीक है, तो जब एक्स का प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारा झुकाव, मतलब एक्स का प्राइस गिर गया काफी ज्यादा हद तक, तो इधर से पकड़ो वाई से, क्योंकि देखो उल्टा चलता है, जिसका फोन हुआ उसका उल्टा क्या होगा, वाई। ट्रिक क्या लर्न करने की, ठीक है, वाई का जब प्राइस फोन होगा तो हम वाई एक्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो किससे पकड़ोगे, वाई एक्सिस से। एक्स का फोन हुआ वाई एक्सिस से पकड़ो, वाई का फोन हुआ एक्स एक्सिस से पकड़ो, तो ये रोटेट होके हमारी बजट लाइन कहाँ चली जाएगी, इस तरीके से रोटेशन हो जाएगी बजट लाइन की, जो A1 वही A2 B1, मतलब फॉरवर्डली ये रोटेट हो गई किसके टूवर्ड्स, एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स। अब दूसरे केस में बात करो, प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स। ठीक है, अब हम फॉल्स की बात कर रहे हैं तो किसका हुआ है, वाई का। ठीक है, ये मेरी क्या है, ए बी बजट लाइन में क्या बोला था कि अगर वाई का फॉल करेगा तो किससे पकड़ना है, एक्स से। किससे पकड़ना है, एक्स से। इधर हमने वाई से पकड़ा था तो इधर हम किससे पकड़ेंगे, एक्स से। दो रोटेशन का हो गई वाई की तरफ, तो ये 1। ठीक है, किसकी तरफ होगी, वाई की तरफ, इधर किसकी तरफ थी, एक्स की तरफ, तो इस तरीके से रोटेशन होगी फॉल्स वाले केस में। राइजेस वाले केस में अगर मैं लूं तो ये जो व्हाइट लाइन है, ठीक है, इधर ही समझा देती हूँ, ये जो व्हाइट लाइन है ये इधर से ही पकड़ के कहाँ आ जाएगी, इस तरफ, और इधर से पकड़ के कहाँ चली जाएगी, इस तरफ। ठीक है, दोनों सेम है, एक ही डायग्राम में बता दिया। ये कौन सा है, एक्स का प्राइस राइज हो गया, ठीक है, और इधर वाई का प्राइस राइज हो गया, तो झुकाव
किसकी तरफ जाएगा, एक्स की तरफ। ये हमारा क्या था, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन एंड प्राइस लाइन।